मेरे वक्तव्य की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। मैं पहले से ही बोल देता हूं, बकरा ईद के नाम पर जीव की हत्या करना, कोई शास्त्र में कोई धर्म में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। किसी की जीव की हत्या करके भगवान खुश होगा, मैं नहीं मानता। वो जो तड़पता है, जो उसकी आह निकलती है, जो उसको तकलीफ होती है, मुझे नहीं लगता वो हमें कोई आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग भी नारियल अर्पित करके उसको बलि मानते हैं, पेठा अर्पित करके हम बलि मानते हैं, कोड़ा अर्पित करते हैं तो बलि मानते हैं। तो बलि के प्रारूप दूसरा भी होता है। अगर ये 4 लोगों की पार्टी है, 4 लोगों की एक परिवार की पार्टी है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी नहीं करना चाहती। तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोलें? वे 55-60 साल के युवा होने वाले ऐसे जवान हैं जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान घटाने का निरंतर काम करते हैं। दूसरों का वे क्या करेंगे? देखिए, मैं एक सनातनी हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, और सनातनी होने के नाते मैं अपनी ओर से इसको न कोई पार्टी का माना जाए, न सरकार का माना जाए। मैं अपनी ओर से मेरे वक्तव्य की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। मैं पहले से ही बोल देता हूं, सनातनी होने के नाते किसी भी जीव की हत्या कभी भी ना हो, भले वो चींटी हो, वे पशु पक्षी हो, या बकरा हो, या कोई और जानवर हो। जियो और जीने दो, किसी भी रूप में जीवों को बचाओ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में चींटी की भी सेवा का उल्लेख है, पर्वतों का बचाने का भी उल्लेख है। गोवर्धन पर्वत उसका जीता जागता प्रमाण है। और वनस्पतियों की पूजा करना, जल की पूजा करना, पंच तत्वों को भगवान मानते हैं, इन सबका बचाना ये हमारा धर्म है। बकरा ईद के नाम पर जीव की हत्या करना, कोई शास्त्र में कोई धर्म में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ भी सनातनी कई लोग भगवान के नाम पे बलि वली की बात करते हैं, तो मैं उनको एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ रावण से शुरुआत करें। रावण प्रकांड विद्वान थे, अनुष्ठान करके अपनी गर्दन समर्पित कर देते थे, दशानन नाम उनका पड़ गया। वे आप में स्वयं में अगर इतना तप और इतनी भक्ति है तो अपने आप को अर्पित कर दो ना भगवान को। बलियों की बात क्यों करो? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। किसी की जीव की हत्या करके भगवान खुश होगा, मैं नहीं मानता। वो जो तड़पता है, जो उसकी आह निकलती है, जो उसको तकलीफ होती है, मुझे नहीं लगता वो हमें कोई आशीर्वाद मिलेगा। किसी की माँ के बच्चे को जुदा करके अपने बच्चे के लिए दुआ करना, तो वो कोई आशीर्वाद मिले, ये संभव नहीं है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जैसे मीठी ईद मनाई जाती है सेवैया से, अगर इस पर भी केक या मिल्क केक काट के उसका प्रतिरूप खिला दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी नारियल अर्पित करके उसको बलि मानते हैं, पेठा अर्पित करके हम बलि मानते हैं, कोड़ा अर्पित करते हैं तो बलि मानते हैं। तो बलि के प्रारूप दूसरा भी होता है। अगर कोई बलि देने का उल्लेख हो, कोई मान्यता हो तो, बाकी तो जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म है। जीवों पर दया करो और इनको जीवों को बचाने का संदेश दो। इको फ्रेंडली इस त्योहार को मनाया जाए। बधाई मिठाई आपस में बांटना, लेना देना, इसको भाव को रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। राहुल गांधी जी संदेश दे रहे हैं, जो संदेश को हम कई बार लोगों के बीच कहते हैं कि मम्मी, बेटा, जीजी और जीजाजी, ये 4 लोग हैं। ये 4 लोग घोड़ा है कि कुछ और है, वो जाने। ये 4 लोगों की पार्टी है, 4 लोगों की एक परिवार की पार्टी है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार है, दुनिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी दल है। और साथ में सबको साथ लेने का, और एक छोटा सा कार्यकर्ता, चाय बनाना और बेचने वाला, और एक संगठन में छोटा काम कर, छोटे छोटे दायित्व पे काम करके और सरपंचाई करके और आज मुख्यमंत्री राजस्थान का होना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान, और ये कांग्रेस की देन है कि अपने वरिष्ठ लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने राजनीतिक जो सेवाएं प्रदान किए हों, कि संगठन में काम किए, उन लोगों को लंगड़ा घोड़ा और दौड़ता घोड़ा, इस प्रकार की घोड़े की संज्ञा देना, तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी नहीं करना चाहती। इसी वजह से कांग्रेस में जो लोग काम करने वाले थे, काम करते थे, वह कांग्रेस में जन्मजात काम किए, उन्होंने भी कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, और आज या तो वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना काम देख रहे हैं या अन्य किसी संगठन और दल में जाके काम देखते हैं। कांग्रेस का यह चाल चरित्र, रीति नीति
कार्यकर्ताओं का मान सम्मान घटाना, उनका जो अब कब तक का किया हुआ काम है उसका सम्मान का निरादर करना, इस प्रकार का इन्होंने अपना परिचय दिया है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोलें, वे 55-60 साल के युवा होने वाले ऐसे जवान हैं जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान घटाने का निरंतर काम करते हैं, दूसरों का वे क्या करेंगे।